पति और पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि 7 जन्मों तक कसम खिलाई जाती है एक दूसरे के साथ रहने की। और जो बेटी अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के पास आती है और जो पति अपनी पत्नी के सुख दुख में साथ रहता है। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, एक पति ने जुए की लत से अपनी पत्नी को दोस्त के हवाले बेच दिया और फिर उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आखिर कोई पति क्या ऐसा भी कर सकता है। जब कहानी का सच आपके बीच आएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खसक सकती है। मैं रवि आपके बीच, मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और ये सच्ची घटना ऐसी कि आपको भी हैरान कर देगी और आप लोग कहानी के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें और जो आपके सुझाव हों वो भी कमेंट में करके बताएं। आइए सच्ची घटना चालू करते हैं आपका कम समय लेते हुए। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी, जहाँ का थाना है चरवा थाना। चरवा थाना के पास एक गांव आता है। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था जो कि माता पिता और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल उपाध्याय, जो कि खेती किसानी कर कर परिवार खुशहाल था। एक उनका बेटा जो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ माता पिता का खेती किसानी में हाथ बटाया करता था और धीरे धीरे उसने इंटर की परीक्षा पास की। परीक्षा पास करने के साथ उसने सोचा क्यों ना सरकारी नौकरी की तैयारी की जाए, क्योंकि माता पिता किसानी करते थे, किसान से ज़्यादा कोई आय नहीं प्राप्त होती थी। तो बेटे ने सपना सजोया क्यों ना एक सरकारी नौकरी मिल जाए जिससे परिवार की हालत सुधर जाएगी और मैं भी सेटल हो जाऊंगा। अब धीरे धीरे समय बढ़ा, उसने सोचा क्यों ना मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं और सरकारी नौकरी कहीं अच्छी लग जाए। तभी धीरे धीरे उम्र भी उसकी हो रही थी। तभी 2012 आता है। 12 के साथ तो घर वाले भी सोचते हैं क्यों ना बेटे की कहीं शादी कर दी जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे उम्र उसकी निकल रही थी। तभी घर वाले रिश्ते की बात चलाते हैं। बात चलते चलते पता लगता है कि कोखराज में एक नेहा नाम की लड़की है जो शादी के लिए घर वाले उसके तैयार हैं। और जो राहुल के घर वाले थे, दोनों लोग नेहा के घर वालों से बात करते हैं। तभी 2013 में दोनों की शादी कर दी जाती है। अब शादी के साथ साथ सब कुछ परिवार में और अच्छा हो गया था, क्योंकि एक बहू आकर अपने जो सास ससुर की सेवा करती, खाना पीना बनाती और जो पति राहुल जो अपने पिता के साथ खेती किसानी में हाथ बटाता, बहुत ही अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। तभी साल दर साल गुजर रहे थे। तभी एक पुत्री को जन्म नेहा देती है और एक बेटे को जन्म देने के साथ साथ जो कि नेहा थी, जो इंटर पास थी, उसने भी सोचा क्यों ना करके मैं भी सिलाई बुनाई करके अपने परिवार की स्थिति सुधार लूं, जिससे थोड़ा बहुत काम मिल जाए, जो पैसा जोड़ के अपने बच्चों की परवरिश में लगाऊं। इसी दौरान 2020 आता है जो कि कोरोना काल, जहां की सारी भारत बंद हो जाता है, जो कि कोविड इतनी बड़ी महामारी थी जिससे सभी लोग का धंधा ठप हो जाता है। जो राहुल के गांव के लोग भी थे जो कि बाहर जाकर कमाया करते थे, वो लोग भी गांव में आ चुके थे। अब गांव में आने के साथ जब बाहर काम धंधा सब बंद हो गया, तो जो राहुल के दोस्त पुराने बचपन के थे तो उनका साथ भी राहुल ने पकड़ लिया। पकड़ने के साथ साथ जो राहुल के दोस्त थे वो जुआ खेलने के साथ साथ और दारू पिया करते थे। राहुल जो कि इस सबसे भले ही बहुत दूर था, जब दोस्त की संगत पड़ गई, लत पड़ गई, तो उसमें भी वह घुल मिल गया। जो राहुल का परिवार अब तक बहुत अच्छा, बहुत ही साफ सुथरा था और बहुत ही अच्छा जीवन यापन हो रहा था, अब आने वाला कल बहुत ही डरावना था। अब धीरे धीरे वह दोस्तों के साथ घूमता और जुआ खेलता, शराब पीता। लत इतनी भयंकर उसने पकड़ ली कि घर में आए दिन कलेश करना और लड़ाई झगड़ा करना, दारू पी के आना, गाली गलौज करना, जिससे परिवार वाले जो माता पिता राहुल के थे उन्होंने को यह सब नागवार गुजरा। उन लोगों ने भी इससे रिश्ता तोड़कर दूसरी जगह घर बनवा लिया, वहीं पर इसके माँ बाप भी रहने लगे। अब पति पत्नी और 2 बच्चे और राहुल
जो कि अपने पुराने घर में ही रहते और जो कि आए दिन अपनी पत्नी से राहुल लड़ता, पैसे की डिमांड करता। जब पैसे ना मिलते तो वो गाली गलौज देता। इसके साथ जो इसको 2-3 दोस्त थे उनसे उसने ब्याजू पे पैसा भी लेना शुरू कर दिया, जो कि उससे दारू पीता, दारू पीने के साथ साथ जुआ खेलता। इतना इसका कर्जा बढ़ गया था कि इसको देने की नौबत ही नहीं आई, जिससे कर्जे वाले रोज़ आए दिन घर पर खड़े रहते और उससे तकादा करते। तभी एक तारीख आती है 14 नवंबर 2023। 14 नवंबर 2023 दिवाली के एक दिन जस्ट बाद ये सुबह उठकर इसने दारू पिया। दारू पीने के साथ साथ जब जुआ खेला, जुआ खेलने के बाद ये घर की तरफ लौट रहा था। लौटने के बाद ये गाली गलौज करता, गांव के लोगों को गाली बकता। तभी पुलिस वहां से गुजर रही थी, जो कि राहुल उपाध्याय को थाने लेकर गई, जहां मारा पीटा गया। रात भर थाने में रखा। रात भर थाने में रखने के बाद सुबह उसको छोड़ दिया गया। अब तारीख आती है 15 नवंबर 2023, जो फिर से इसने शराब पिया। शराब पीने के साथ साथ जब पैसे नहीं थे तो अपनी पत्नी नेहा से लड़ाई झगड़ा किया। लड़ाई झगड़ा करने के साथ जब ये दोस्तों के पास जुआ खेलने के गया तो इसने 3000 रुपये दोस्तों से उधार मांगे। उधार मांगने के साथ साथ इसने बोला कि शाम तक पैसे मैं लौटा दूंगा। जब इसने रात में जुआ खेला 9-10 बजे के आसपास, तो सभी पैसे ये हार चुका था। जो इसके दोस्त थे वो दबंग और बाहुबली किस्म के थे। जब उन लोगों ने इस पैसे की जो डिमांड की, जो इसने लिया था कर्जे के रूप में, जब ये देने में असमर्थ हुआ तो इसके दोस्तों ने एक कुछ ऐसी शर्त रखी उसके साथ, क्यों ना तुम अपनी पत्नी को मेरे पास रात में भेज दो, जो तुम्हारा 3000 रुपये है वो सब माफ़ कर देंगे। जैसे ही राहुल उपाध्याय को ये चीज़ पता लगी तो उसको बहुत ही ये आसान लगा। उसने बोला कि मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा, इससे देने से अच्छा है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी को उसके पास भेज दूं, जैसा कि जो रकम है वो समाप्त हो जाए। जैसे ही राहुल उपाध्याय नेहा के पास गया, उसने बोला जो मैंने कर्जा लिया है मैं देने में असमर्थ हूँ, क्या तुम एक रात के लिए उन लोगों के साथ जा सकती हो, जैसा कि मेरा पैसा माफ़ हो जाए। उसने सब चीज़ों का विरोध किया। विरोध करने के बाद आपत्ति दर्ज कराई और राहुल को घर से बाहर भगा दिया। तभी रात के 11 बजे अपने वो दोस्त लेकर, जो उसके 3 दोस्त थे राहुल के, अपने घर आया और शराब पिलाई। शराब पिलाने के साथ साथ राहुल उपाध्याय अपनी पत्नी के कमरे में 3 दोस्त को लेकर गया। बोला मेरी बीवी बदचलन है और इसके साथ तुम लोग इज्जत इसकी लूट सकते हो। जब ये सब चीज़ें जब उसके पति अपने दोस्तों के साथ लेकर पहुंचा और वो वहीं खड़ा था और वो इस सब चीज़ों का विरोध कर रही थी, चिल्ला रहे थे, तभी उसके बच्चे भी बगल में कमरे में थे, वो सामने आए, माँ को बचाने के प्रयास किए। जो राहुल अपना पिता था उसने बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और वाइफ को वहीं मार पिटाई की। मार पिटाई करने के बाद बेड में लड़ा दिया, जिससे नेहा बेहोश हो गई और उसकी होश नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। जब 2 बजे रात में उसको होश आया तो उसने जो थाना था, चक्रवा थाना में 112 पे फ़ोन किया। तभी मौका वारदात पर रात में पुलिस आई। पुलिस नेहा को लेकर थाने गई। थाना ले जाने के बाद पूछताछ किया। पूछताछ करने के बाद कोई ठोस कदम नहीं पुलिस ने उठाया, जैसा कि सुबह उसको गाँव के लिए छोड़ दिया। अब नेहा आने वाला कल उसका भयानक और था, तो उसने सोचा क्यों ना इस जो समस्या बड़ी है तो इसको हल किया जाए। जो वहाँ के जो थे कौशाम्बी के एसपी थे, उससे उसने संपर्क साधा और सुबह एसपी ऑफिस गई। पूरी दास्ता उसने बताई अपने पति की। जब एसपी को पूरी दास्ता बताई, एसपी भी बिल्कुल हैरान और आश्चर्यचकित। उसने भी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया। जो उसका पति था, जो उसके दोस्त थे, जिसने उसकी पत्नी नेहा के साथ छेड़छाड़ की, सभी को गिरफ्तार करवाया। गिरफ्तार करने के बाद सबको जेल भिजवा दिया। जेल भिजवाने के साथ साथ तो पत्नी को भी थोड़ी राहत की सांस आई। उसने बताया कि गांव में 11 घर ऐसे हैं जो जुए के कारण से बर्बाद हो चुके हैं, जिनके वहां इस समय खाने को नहीं है। आप लोग भी इस कहानी में सुझाव दे सकते हैं, क्या उसके पति ने गलत किया तो क्यों किया और क्या वो कर सकता था। हमारा सुझाव ये है कि अगर उसकी लत इतनी बेकार थी, उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उसने अपनी औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और 2 उसके मासूम बेटे हैं और जो लड़के हैं, अब उनकी परवरिश में बहुत ही बाधा आएगी। जो कि पत्नी है, अब उसकी ज़िंदगी बहुत ही संघर्षशील बनी है। आई होप आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।